चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। सीएम गहलोत ने एसीबी के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसके अलावा सीएम आज राजस्व विभाग और उद्योग विभाग के कामकाज को लेकर भी समीक्षा बैठक करेंगे। बीजेपी नेता मदन दिलावर ने डूंगरपुर में उपद्रव के पीछे नक्सली कनेक्शन बताया। उन्होंने कहा कि बाहरी लोगों ने स्थानीय आदिवासियों को भड़काने का काम किया है। प्रदेश में निगमों के चुनाव तय समय पर ही होंगे। इसको लेकर हाईकोर्ट ने सरकार की याचिका खारिज कर दी और 31 अक्टूबर तक जयपुर, जोधपुर और कोटा निगम के चुनाव कराने के निर्देश दिए। अलवर में उप सरपंच चुनाव को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। दोनों लोगों को काबू में किया। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। मुंबई में बम धमाकों की धमकी देने वाले आरोपी को कोटा पुलिस ने स्टेशन इलाके के होटल से गिरफ्तार किया। बता दें कि मुंबई पुलिस की सूचना पर और मोबाइल ट्रेसिंग के आधार पर आरोपी को होटल से गिरफ्तार किया गया। जयपुर में हरवाड़ा थाना इलाके में शराब ठेके पर लूट को अंजाम दिया गया। रिवॉल्वर की नोक पर बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। जोधपुर के भदवासे इलाके में ऑटोमोबाइल के शोरूम में अचानक आग लग गई। आग लगने से करीब 3 दर्जन गाड़ियां जलकर राख हो गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने एक कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बीकानेर के नोखा में आग लगने से 4 साल की बच्ची की मौत हो गई। अगलगी की घटना सोवा गांव की है। आग लगने से अनाज और जेवरात भी जलकर राख हो गए। कोटा में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर बहनों ने पति और बदमाशों के साथ मिलकर होटल व्यवसायी भाई पर तलवार से हमला कर दिया। हमले में भाई घायल हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मां बेटी को हिरासत में ले लिया। पाली के सिरियारी थाना क्षेत्र में हुई बुजुर्ग की हत्या के आरोप में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस हत्या की वजह जमीन विवाद बता रही है। जैसलमेर के तनोट क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे एक संदिग्ध को दबोचा और सुरक्षा एजेंसियां संदिग्ध से पूछताछ करेंगी। टोंक में पुलिस ने 14.5 किलो डोडा पोस्ट जब्त किया। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। श्री गंगानगर की हिंदूमल कोट थाना पुलिस ने 2 लोगों को 25 लीटर हथकढ़ शराब के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से शराब बनाने के उपकरण भी जब्त किए। दौसा शहर में कोतवाली थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर अज्ञात चोरों ने एक थड़ी को निशाना बनाया और थड़ी से 5,000 रुपए और करीब 25,000 का सामान चुरा कर ले गए। बीकानेर के नया शहर में हुई लूट की घटना के 10 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। 19 सितंबर को बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने पिस्तौल की नोक पर लालगढ़ रेलवे वर्कशॉप के पास बने पोस्ट ऑफिस में 3 लाख से ज्यादा रुपए लूट लिए थे। उदयपुर के धाकड़ों का खेड़ा कुएं से 15 साल के लड़के का शव मिला। लड़का 3 दिन से लापता था। टोंक में एक प्लॉट को लेकर अतिक्रमण निरोधी दस्ते और वकील के परिवार के बीच जमकर विवाद हुआ। इस दौरान वकील बाबूलाल गुंसारिया बेहोश होकर गिर पड़े। अलवर जिले के बानासूर में युवक की जहरीले जीव के काटने से मौत हो गई। बताया जाता है कि जयसिंह अपने खेत में काम कर रहा था। उसी दौरान जहरीले जीव ने युवक के पैर में काट लिया। जयपुर में NH 52 पर पिकअप ने ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान को नुकसान नहीं पहुंचा। टोंक के मालपुरा उपखंड में 2 बाइकों की जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें एक बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी हो गए। कोटा में बेकाबू बाइक ने आंखों से लाचार शख्स को टक्कर मार दी, जिससे व्यक्ति की मौत हो गई। बीकानेर के लूड़ करसर में जाखड़वाला के पास ट्रक और बस में भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। बताया जाता है कि ट्रक चालक शराब के नशे में था। झालावाड़ में लापता 2 युवकों में एक का शव कालीसिंध नदी से मिला, जबकि दूसरे युवक की तलाश जारी है। मौके पर एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है। तो मदन दिलावर पर पीसीसी चीफ का पलटवार है। मदन दिलावर आग लगाने के लिए कुख्यात है। मदन दिलावर के खिलाफ कार्रवाई करे बीजेपी। दिलावर ने डूंगरपुर उपद्रव पर दिया था बयान। आपको बता दें, डूंगरपुर उपद्रव का नक्सल कनेक्शन जोड़ा था मदन दिलावर ने। तो इस पर पीसीसी चीफ ने पलटवार किया है और निशाना साधा है उन्होंने साफ तौर पर मदन दिलावर पर। कहा कि मदन दिलावर आग लगाने के लिए कुख्यात है। तो ये बड़ा बयान दिया है। मदन दिलावर के खिलाफ कार्रवाई करे बीजेपी सरकार। मदन दिलावर आग लगाने के लिए कुख्यात है। तो ये पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने मदन दिलावर पर निशाना साधा है। आपको बता दें, मदन दिलावर ने डूंगरपुर उपद्रव का जो कनेक्शन है वो बताया था नक्सलियों के साथ में। तो इसी पर पीसीसी चीफ डोटासरा ने
पलटवार किया है और कहा कि मदन दिलावर आग लगाने के लिए कुख्यात है। मदन दिलावर के खिलाफ बीजेपी कार्रवाई करे। जिस चीज के लिए जाने जाते हैं वो कुख्यात है इस बात के लिए, आग लगाने के लिए। उनको वहां आग बुझाने का काम करना चाहिए था, लेकिन वो आग लगाने का काम कर रहे हैं। ये अति निंदनीय है। ऐसे समय में जब वहां पर अहिंसा हो रही है, अशांति हो रही है, सरकार दिन रात 24 घंटे मेहनत करके लोगों से, जनप्रतिनिधियों से, सबको साथ लेकर के उस आग को बुझाने का काम कर रही है और सफल भी हुई है। उस वक्त वहां जाकर के इस तरीके के बेतुके और असंवेदनशीलता का जो परिचय दिया है, हम लोग उनकी निंदा करते हैं। आग्रह करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष और नड्डा जी से और सतीश पूनिया जी से कि मदन दिलावर जी का जो बयान है उनके खिलाफ संज्ञान लिया जाए, उनके खिलाफ पार्टी एक्शन ले। मदन दिलावर जी डूंगरपुर में उपद्रव के बाद अब स्थिति सामान्य होने लगी है, तो वहीं आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने भी कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने अब तक मामले में 35 एफआईआर दर्ज की, जिसमें करीब 3000 लोगों के खिलाफ उपद्रव फैलाने का केस दर्ज किया गया। अलवर में अमृत जल योजना का हाल बेहाल है। योजना पर 100 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए गए, जिसके तहत 8 पानी की नई टंकियां बनाई गई और शहर में नए कनेक्शन भी दिए गए, लेकिन लीकेज की वजह से लाखों लीटर पानी सड़क पर बेकार बह रहा है। उदयपुर के मल्लात लाई इलाके की एकलव्य कॉलोनी में जल संसाधन विभाग की जमकर लापरवाही देखने को मिली। मानसी वाकल से एकलव्य कॉलोनी में बनी 17 लीटर क्षमता वाली पानी की टंकी में पानी पहुंचा ही था कि वॉल चौक हो गया, जिसके बाद टोंग से पानी ओवरफ्लो होकर बहता रहा। प्रदेश के कृषि महाविद्यालयों में यूजी कक्षाओं में छात्रों के एडमिशन को लेकर आज जेट परीक्षा हुई। इस परीक्षा को कोटा कृषि विश्वविद्यालय ने आयोजित किया। बीकानेर में भी आज कृषि विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए जेट परीक्षा का आयोजन हुआ। शहर के 14 केंद्रों पर आयोजित परीक्षा में कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन किया गया। कोटा में भी आज जेट की परीक्षा हुई। कोटा के 9 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन हुआ। परीक्षा केंद्र पर पहुंचे छात्रों को नया मास्क और नया पेन दिया गया और सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। उदयपुर में भी जेट की परीक्षा हुई। इस परीक्षा के लिए उदयपुर में कुल 13 सेंटर बनाए गए। कोरोना प्रोटोकॉल के चलते परीक्षार्थियों को समय से पहले ही परीक्षा केंद्र पर बुलाया गया। प्रतापगढ़ में पंचायत चुनाव में कांग्रेस विधायक रामलाल मीणा की मां चुनाव हार गई। हालांकि विधायक की पत्नी कड़े मुकाबले में चुनाव जीतने में कामयाब रही। उदयपुर में 45 सरपंच और 375 वार्ड पंचों के चुनाव के लिए 30 सितंबर को नामांकन होगा। वहीं 1 अक्टूबर को नाम पत्रों की जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया होगी। दौसा में पंचायत चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग के लिए पोलिंग पार्टी रवाना हो गई। इससे पहले सभी अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई। दौसा में 4 बूथ पर रीपोलिंग कराई जा सकती है। सोमवार को हुए पंचायत चुनाव के दौरान चारों बूथों पर कर्मचारियों की गलतियां सामने आई, जिसके अभी तक नतीजे अटके हुए हैं। बीकानेर में पंचायत चुनाव को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई। चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। भरतपुर के कामा की 17 ग्राम पंचायतों में हुए सरपंच चुनाव के बाद आज उप सरपंच चुने जाएंगे। ग्राम पंचायतों के वार्ड पंच मिलकर अपने उप सरपंच चुनेंगे। उदयपुर के भल्लू का गुड़ा गांव के लोगों ने पंचायत चुनाव का बहिष्कार का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आजादी के 70 साल बाद भी गांव में सुविधा का अभाव है, ऐसे में वोट डालने का कोई मतलब नहीं है। छात्रों को अश्लील मैसेज भेजने के आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ अजमेर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। बूंदी के जैत सागर और नवल सागर झील की सफाई को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए। झील बचाओ संघर्ष समिति ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भरतपुर की सिमको फैक्ट्री की जमीन को नष्ट करने के मामले में बीजेपी जांच कमेटी ने संभागीय आयुक्त को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने फैक्ट्री को फिर से चालू करने की मांग की। बूंदी के पीपलिया गांव के पास क्षतिग्रस्त हो रहे स्टेट हाईवे 34 की मरम्मत की मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। बूंदी के देई कस्बे के सरकारी हाई स्कूल का मैदान कचरा घर में तब्दील होता जा रहा है। लोगों ने इसको लेकर कई अधिकारियों से शिकायत भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अलवर के हरसोरा थाने पर बिजली के हाई वोल्टेज तार की वजह से हादसे की आशंका बने रहते ही बार बार हाई वोल्टेज तार टूटने से पुलिसकर्मियों पर मौत का साया मंडराता रहता है।
उदयपुर जिले के मावली उपखंड मुख्यालय के बाहर बाजार आज बंद रहे। श्रमण संघीय महामंत्री सौभाग्य मुनि कुमुद का देव लोक गमन हो जाने के चलते आज मावली के जैन समाज की दुकानें पूरी तरह से बंद रही। अजमेर नगर निगम ने अपने सालाना ड्यूटी टैक्स कलेक्शन के लिए संपत्तियों को सीज करवाने की कार्रवाई शुरू कर दी। इस बार नोटिस देने के बाद भी लोग टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं। कोटा में 2 दिनों की बारिश से खेतों में नमी आने के बाद सीएडी प्रशासन ने कोटा बैराज डैम से निकलने वाली चंबल नदी परियोजना की मुख्य नहरों में जल प्रवाह को बंद कर दिया है। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय ने अनुत्तीर्ण छात्रों के लिए एक विशेष परीक्षा आयोजित करने पर विचार किया। कुलपति ने बताया कि विशेष परीक्षा के तहत विश्वविद्यालय अनुत्तीर्ण छात्रों को एक और मौका देने पर विचार कर रहा है। अलवर में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त नजर आ रही है। पुलिस ने अब तक 12,208 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने के लिए भारतीय रेलवे में स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम चल रहा है। इस दौरान कोटा मंडल में स्वच्छ आहार दिवस भी मनाया गया। कोटा में कैटरिंग और हलवाई एसोसिएशन ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को मुलाकात की और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। भरतपुर के डीग में श्री मित्र भारत समाज ने शिक्षा अधिकारी तारा सिंह को सम्मानित किया। उन्हें साफा बांधा गया और प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया। श्री डूंगरगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक स्वर्गीय लूड़ा राम सारड़ की 24वीं पुण्यतिथि बीकानेर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। विधायक गिरधारी लाल मैया ने स्वर्गवासी लूड़ा राम को श्रद्धांजलि दी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि कोरोना की पहली वैक्सीन साल 2021 की शुरुआत में आ जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि देश में अभी तक संभावित वैक्सीन के लिए 3 कैंडिडेट हैं जो क्लिनिकल ट्रायल के चरण में पहुंच गए हैं। देश में कोरोना की रफ्तार में काबू होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में देश में 69,668 नए केस सामने हैं, जिसके बाद कुल मरीज का आंकड़ा 61,43,000 के पार पहुंच चुका है। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 775 लोगों की मौत हो गई। इस तरह इस बीमारी से अब तक 96,351 लोगों की जान चली गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 85,194 मरीज ठीक हुए, जिसके बाद ठीक हुए मरीज का आंकड़ा 50,98,000 को पार कर चुका है और रिकवरी रेट 82.74% है। मरुधरा में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। मरुधरा में सोमवार को 2,112 नए पॉजिटिव केस सामने हैं, जिसके बाद कोरोना मरीज का कुल आंकड़ा 1,30,000 के पार पहुंच चुका है। मरुधरा में 24 घंटे में कोरोना से 15 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,456 पहुंच चुका है। बीकानेर में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय और अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक के कार्यालय में 3 कार्मिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद सभी कर्मचारियों को 3 दिन तक ऑफिस नहीं आने के निर्देश दिए गए। कोटा में कोरोना के 60 नए केस सामने आए, जिसके बाद कुल मरीज की संख्या 8800 के पार पहुंच चुकी है। जोधपुर में कोरोना के बढ़ते केस के बीच अस्पताल नई चुनौतियों से जूझ रहे हैं। ऐसा ही मामला सामने आया महात्मा गांधी अस्पताल में, जहां 6 बेड की ऑक्सीजन सप्लाई रुक गई। हालांकि जल्द ही उसे ठीक करा लिया गया। जोधपुर में कोरोना को लेकर बनाई गई मॉनिटरिंग कमेटी ने महात्मा गांधी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीकर के सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि कुछ दिनों में उनके संपर्क में जो भी लोग आए अपना टेस्ट करवा लें। कोरोना योद्धा और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर दुर्गा शंकर सैनी कोरोना की जंग जीतने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। डॉक्टरों ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। भरतपुर में देव उठनी एकादशी पर सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन हुआ है, स्थगित हो गया है, लेकिन कौमी सद्भाव कमेटी दूल्हा दुल्हनों को शादियों में दिए जाने वाला जरूरी सामान देगी। जोधपुर के रामदेव मंदिर परिसर में 1 घंटे का न्यूरोथेरेपी और नेचुरोथेरेपी निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ शिविर का आयोजन किया गया। अजमेर में अक्षय पात्र फाउंडेशन ने सरकारी हाईस्कूल के छात्रों के लिए 1 महीने का राशन किट प्रदान किया। शहर के 6 विद्यालयों में ये राशन किट बांटे गए। अजमेर में लगातार बढ़ते कोरोना मरीज के बीच जागरूकता अभियान भी जारी है। बजरंगगढ़ शहीद स्मारक पर बेटियों ने पेंटिंग बनाकर लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने का संदेश दिया। विश्व हृदय दिवस के मौके पर अजमेर में लॉयंस क्लब ने सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें डॉक्टर पीयूष अरोड़ा ने हृदय संबंधी बीमारियों से बचे रहने के तरीके बताए। झालावाड़ में शवों के अंतिम संस्कार के लिए सामाजिक संस्था मानव सेवा समिति ने निःशुल्क मोक्ष वाहिनी सेवा की शुरुआत की।